मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एरर। एरर आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है और आते हैं क्वेश्चन। एम्स में भी क्वेश्चन है, आईटी मेन में भी क्वेश्चन है, आईटी एडवांस के लिए भी और नीट के लिए भी क्वेश्चन। तो एरर पढ़ना है। एरर में रियल वैल्यू या मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है, परसेंटेज एरर पढ़ना है और फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए आपको लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जब लिखते हैं ना तो वो कैसे प्रेजेंट करना होता है वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। सिंपल एकदम आसान से एग्जाम्पल से लेंगे। एक मैंने आपको यूनिफॉर्म रॉड दे दिया ऐसे। मान लिया आपको मैंने यूनिफॉर्म और रॉड दिया ऐसे, और मैंने आपसे बोला कि इसका लेंथ बना के लाइए। मान लीजिए इसका एक्स जो है इसका लेंथ कैलकुलेट करिए। इसको कैलकुलेट करना है लेंथ, जस्ट छोटा सा एकदम सिंपल। मैंने एक रॉड दे दिया और आपसे बोला कि इसका लेंथ कैलकुलेट करके लाइए। चलिए आप एक्सपेरिमेंटल, आप गए स्केल लेके गए, मीटर स्केल लेकर के आप इसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट आ रहा है 5.0 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट है, आपने कैलकुलेट किया। जस्ट 2 मिनट बाद आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि x2 वो आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड x3 आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर। थोड़ी देर बाद फिर चेक कर रहे हैं तो x4 ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5.3 सेंटीमीटर आ रहा है। एक और रीडिंग ले लीजिए। मान लीजिए आपको 5th टाइम रीडिंग ले रहे हैं तो ये है आपका 5.4 सेंटीमीटर आया। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप 11th क्लास 12th क्लास में अगर अटेंडिंग है, स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करना है और केमिस्ट्री का भी एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप सिंगल रीडिंग नहीं लेते हैं, आप मल्टीपल रीडिंग लेते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट जस्ट कई मल्टीपल रीडिंग लेकर के हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह मैंने एक सिंपल आपको बोला कि ये मेरे पास एक कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने मीटर स्केल दे दिया, बोला कि जाइए इसका लेंथ मेजर करिए। तो आप मल्टीपल रीडिंग लेंगे। फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो 5.0 आ रहा है, सेकेंड टाइम 5.1, ऐसे रीडिंग आ रहा है। अब हम लोग जस्ट एग्जाम में जब फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तो हम लोग बोलते हैं कि रियल वैल्यू या मीन वैल्यू जो है, जो रीडिंग मैं ले रहा हूँ, तो देखिए आपका। अब आप बात करेंगे एक्स, ऐसे एक्स बार कहेंगे, ठीक है, वो रियल लेंथ या आप बात करेंगे कि मीन लेंथ कहेंगे। या एक्यूरेंट लेंथ पढ़ेंगे। सो जब आप रीडिंग लेंगे, जब मल्टीपल रीडिंग ले रहे हैं, तो अब ये जो रियल रीडिंग होगा आपको लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और डिवाइड बाई 5। ये मीन लेना है, मीन। तो रीडिंग जो है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मल्टीपल रीडिंग लेना ही है आपको। सिंगल रीडिंग के बाद आंसर नहीं लिखते हैं। 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3, 4, 5 और जितना भी रीडिंग आएगा सबका एवरेज वैल्यू ले लीजिएगा। ये मीन वैल्यू, रियल वैल्यू या एवरेज वैल्यू होगा। कैलकुलेट करिए और ये सीखते रहिए। ये डायरेक्ट एम्स का क्वेश्चन है, आता है डायरेक्ट एम्स में। मल्टीपल रीडिंग, 5 रीडिंग है, उसका एवरेज वैल्यू। सो अब आप कैलकुलेट करेंगे। ये है 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और डिवाइड बाई 5। सो एवरेज रीडिंग आप लेंगे तो रॉड का एवरेज लेंथ जो हो गया वो 5.2 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट, ये एवरेज रीडिंग हो गया। अब एग्जाम में हम लोग से पूछा जाता है कि एरर कितना आया, वो भी बड़ा आसान है। एरर में पहले पढ़ेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। स्टार्ट करिए।
सेकंड पॉइंट, देखिए एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं। आप डेल्टा एक्स ऐसे लिख देंगे और इसको आपको लिखना है ऐसे एक्स बार माइनस एक्स, एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिखा जाता है। और ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एब्सोल्यूट एरर दोनों वैल्यू होता है। तो अब आप लिखेंगे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड नेगेटिव, सो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। निकाल के देखिए। फर्स्ट केस में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे x1 फर्स्ट डाटा के लिए, तो आप लिखेंगे कि x बार और माइनस फर्स्ट डाटा x1, तो ये है 5.2 और माइनस 5.0, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये है एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड डाटा के लिए एब्सोल्यूट एरर x2, ये है एब्सोल्यूट एरर x3, x3, सॉरी 5.2, 0। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। सो डेल्टा x4, सो ये है 5.2 और माइनस 5.3 माइनस 0.1, और डेल्टा x5, x बार माइनस x5, सो 5.2 माइनस 5.4 माइनस 0.2 हो गया। ये है एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा तो ऐसे आपको बनाना है। नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। वही एक ही क्वेश्चन, जस्ट सिंपल सा छोटा सा मैंने आपको रॉड दिया। रॉड के लिए मैंने बोला कि लेंथ निकालना है, आपने 5 डिफरेंट रीडिंग लिया और एवरेज बनाया। रीडिंग आपका एवरेज लेंथ आ गया या मीन लेंथ, रियल लेंथ 5.2 आया, और उसमें एरर कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट एरर, तो हर डाटा के लिए एब्सोल्यूट एरर होता है। फर्स्ट डाटा के लिए ये, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए, 5 के लिए। नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए नेक्स्ट पढ़ना है मीन, या एवरेज भी लोग लिखता है एब्सोल्यूट एरर। ये देखिए ध्यान से, ये ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए रहता है, आता है पेपर में। यह है डेल्टा एक्स के ऊपर बार लगाना है। ये निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आप देखेंगे कैसे निकालते हैं डेल्टा एक्स बार। तो आपने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है, हर एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस निकालना है। ये सब सीखिए, अभी एम्स में 2019 में भी आया था क्वेश्चन। कैसे निकाला जाता है रियल वैल्यू, कैसे एब्सोल्यूट एरर, कैसे मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ये सब सीखना है। मैग्नीट्यूड लेना है, डेल्टा x1, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस, वो मैग्नीट्यूड लीजिएगा सबका, डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 बाई टोटल 5 नंबर है, डिवाइड बाई 5। चलिए बनाइए। ये है, ये मेथड है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉल्व करेंगे।
सो 0.2 0.1 प्लस 0, नेगेटिव नहीं, मॉड तो 0.1 प्लस 0.2 बाई 5, डेल्टा एक्स बार 0.6 बाई 5, डेल्टा एक्स बार 0.12 सेंटीमीटर। देखिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, अब हमारा एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग कॉपी बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का, जो कॉपी लैब में कॉपी लेके जाते हैं ना, वहाँ लिखते हैं रीडिंग। तो अब हमें जो लिखना है, जैसे रीडिंग, अब रीडिंग कैसे लिखा जाता है वो सीखिए। तो लैब में जब हम अपना प्रेजेंट करेंगे, जो हमें वर्क मिला था, हम लोग को मुझे वर्क दिया गया था कि इस रॉड का लेंथ बना के लाना है, इस रॉड को लेंथ कैलकुलेट करना है। ये यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड, इस रॉड को मुझे वर्क दिया गया था कि आप लैब में जा करके इसका लेंथ कैलकुलेट करके लाइए। तो अब फाइनल रीडिंग, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, फाइनल रीडिंग फॉर लेंथ। तो लेंथ के लिए जो फाइनल अपने कॉपी में मैं प्रेजेंट करूंगा, जस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करके सर को दिखाना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो वो जो मैं प्रेजेंटेशन करूंगा वो ऐसे लिखूंगा कि एक्स बार और प्लस माइनस और डेल्टा एक्स ऐसे बार, मतलब ये मीन वैल्यू, ये क्या है, तो ये वैल्यू है मीन, ये मीन या एवरेज लेंथ, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें लिखूंगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब अगर मैं कॉपी प्रेजेंट करूंगा सर को, तो बोलूंगा कि सर मैंने ये निकाला आज, लेंथ जो आपने दिया था वो मैंने ये निकाला, लेंथ आया मेरा 5.2 और 5.2 ये सेंटीमीटर, और प्लस माइनस मैं लिखूंगा प्लस माइनस कितना, तो 0.12। तो इस तरह मैं कॉपी अपना प्रेजेंट करूंगा, ऐसे प्रेजेंट करूंगा, इस तरह से। तो ये प्रेजेंटेशन हुआ कि कॉपी में ऐसे प्रेजेंट करना है। नाउ नेक्स्ट, फ्रैक्शनल एरर। अगर हम लोग से पूछा जाए कि आप कैलकुलेट करिए फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर में हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स, या इसके ऊपर बार डिवाइड बाई एक्स बार, ऐसे। यही वाला है टर्म, ये देखिए ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो यहां ऊपर में जो देख रहे हैं वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ये फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है। और अगर परसेंटेज एरर निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 100। अगर परसेंटेज या मीन परसेंटेज एरर, या एवरेज परसेंटेज एरर भी पूछा जाता है। तो आप जो भी यहाँ डाटा रखे हुए हैं, डेल्टा एक्स बार और डिवाइड बाई एक्स बार 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपने बनाया जो मुझे मिला था वर्क लैब में
तो यही क्वेश्चन मैंने आपको बनाया लेंथ, ये लेंथ है, ये हम लोग अभी सॉल्व किया मैंने कि लेंथ जो है वो 5.2 प्लस माइनस 0.12 ये था सेंटीमीटर। और इसका मीनिंग आप जानते हैं कि लेंथ प्रेजेंट करने का तरीका ये है एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, ये है। अगर क्वेश्चन बोला जाएगा कि ये ऐसे डाटा लिखा हुआ है और बोला जाएगा कि बताइए इसमें परसेंटेज एरर कितना आया, तो एकदम आसान, आप जानते हैं परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा एक्स बार 0.12, एक्स बार 5.2 इंटू 100%, 12 डिवाइड बाई 5.2 कर लीजिए। सो 2.3% हो गया। रीडिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक तो तरीका है प्रेजेंट करने का, लेंथ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एग्जाम में आएगा तो हम लोग ऐसे भी लेंथ प्रेजेंट करेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा आया है 5.2 सेंटीमीटर रीडिंग आया है और प्लस माइनस उसमें 2.3% का एरर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में प्रेजेंट करना होगा तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो ये था एरर, एवरेज एरर, मीन एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, नाउ परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर। कोई भी अननोन डाटा से भी आप बना सकते हैं, जैसे पेपर में अगर लिखा हुआ है कोई भी रॉड ऐसे दे दी, रॉड का लिखा हुआ है, इसका रॉड का लेंथ 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। मान लीजिए पेपर में ऐसे ही गिवन है कि रॉड का लेंथ ऐसा, पेपर में बोलेगा बताइए। सो मीन एरर, फ्रैक्शनल एरर, पूछा था फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो फ्रैक्शनल एरर आप कर लीजिएगा, बोलिएगा कि भाई ये जो भी है डेल्टा एक्स बार और डिवाइड बाई एक्स बार, ये डेल्टा एक्स बार होता है, एक्स बार है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे है 0.6 बाई 6, फ्रैक्शनल एरर 0.1 होगी। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, हंड्रेड 10%, होगी। आप इसको लेंथ को प्रेजेंट करना हो तो दूसरे तरीके से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्स सेंटीमीटर ये लेंथ हुआ, प्लस माइनस इसमें 10% का एरर है, ये भी एक प्रेजेंटेशन हो गया। ये था एरर। अभी और हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। तो दो क्वेश्चन करते हैं, एक एम्स का है, 2019 का ही क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट करता हूँ। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये एम्स 2019 का क्वेश्चन है और सेम वही क्वेश्चन जब मैंने सिखाया आपको कि 5 ऑब्जर्वेशन
कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन तो लेते ही हैं आप। तो 5 ऑब्जर्वेशन आपको लेना है और उसमें हमें चाहिए मीन परसेंटेज एरर। देखिए आपको पता है मीन परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार निकालना है। आप सबसे पहले एक्स बार निकाल दीजिए। एक्स बार तो निकालना आसान है। सो एक्स बार जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 और डिवाइड बाई 5 लेना है। आप सॉल्व करेंगे, अंदाज से भी निकाल सकते हैं। ये 82 हो गया, इन दोनों का एवरेज हो गया 81 81.5। सॉल्व करिए ना, सॉल्व करिए। 80 81.5 सॉरी 80.5 सॉरी 81 81.5 82 और डिवाइड बाई 5 करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये मिडिल डाटा जो है वो, क्योंकि ये और ये 81 ही आएगा और ये 82 कट जाएगा। सो एवरेज वैल्यू आएगा 81। सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये एक तो ये आ गया 81, एक ही आ गया। अब डेल्टा एक्स बार चाहिए। तो डेल्टा एक्स बार क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स जो बार हुआ वो मॉडुलस ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा x3 मॉडुलस ऑफ डेल्टा x4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा x5 और डिवाइड बाई ये 5 करना है। यह है मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमेशा पॉजिटिव हुआ करता था। अब इसमें मैंने बताया था कि डेल्टा x1 जो है वो आपको निकालना है x बार माइनस x1, ऐसे ये सब मेथड मैंने आपको समझाया था इस तरह से आपको, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा x2 निकालना है, डेल्टा x3 निकालना है, बाई 5 करना है। सॉल्व करिए। सो यहाँ डेल्टा x1 तो x1 माइनस 80 ये 1 हो गया, प्लस x बार माइनस 0.5 प्लस ये है 0 प्लस यहाँ घटाएंगे। सो 0.5 मैग्नीट्यूड लेना है प्लस 1 डिवाइड बाई 5। सब वही मेथड है जैसे मैंने लेंथ के लिए सिखाया था। सो अब आप डेल्टा एक्स बार करेंगे। देखिए 1 2 3 3 बाई 5 ये है 0.6। चलिए ये भी आ गया। अब आपको निकालना है मीन परसेंटेज एरर। सो डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार इंटू 100। सो सॉल्व करिएगा। 0.6 यहाँ पे 81 इंटू 100% 60 बाई 81। चेक कर रहा हूँ 60 बाई 81 0.74 आंसर में है। सो 0.74%। तो ये एम्स का क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है। सो काफ़ी आसान है। कॉन्सेप्ट मैंने जैसे सिखाया था फर्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर है। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो मेडिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन है, एएमयू का क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है उसके लिए क्वेश्चन था ये। सो इस बार ऑब्जर्वेशन फॉर टाइम, टाइम के लिए, लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए कई एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसके लिए है आपका। जैसे इसमें टाइम का ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है और लिखा हुआ एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज को आप मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज ही साइंस में मीन कहलाता है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इसका मतलब डेल्टा टी पे बार लगाना है। डेल्टा टी बार आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको जो निकालना है डेल्टा टी बार का मतलब आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी वन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी टू प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा टी थ्री
प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T5 बाई ऐसे 5। ये टर्म निकालना, ऐसे कैलकुलेट करना। तो हम लोग को आपको सबसे पहले तो टी बार निकालते हैं। जो तरीका है कि आप जो मीन वैल्यू निकालेंगे टी बार, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। सो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5 ऐसे। और इस तरह आप टी बार 2.62 सेकेंड सॉल्व करिएगा, ये 2.62 सेकेंड आता है। और उसके बाद आप जो जानते हैं कि यहाँ डेल्टा T1 का क्या मीनिंग है। डेल्टा T1 जो है वो टी बार और माइनस T1 घटाना होता है। ऐसे डेल्टा T2 निकालना है और मॉड लेना है, डिवाइड बाई 5 सॉल्व करिए। इसमें से इसको घटाइए, सो घटाएंगे तो आपका 0.01 आ गया, प्लस दूसरा वाला घटाएंगे 56, सो 0.06 आ जाएगा 4। डेल्टा T3 ये 0.42, सो 0.20 आ जाएगा। डेल्टा T4 यहाँ पे 0.9 और नेक्स्ट 0.18 कर लीजिएगा, बाई 5 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 8 7 4 2 2 और 3 4 5 0.54 बाई 5, सो 0.108 कोई चेक करिए, 0.108 आंसर। सो 0.108 ये कर लीजिएगा, 0.11 जो राउंड फिगर में आपको करना है। मान लीजिए इसको हटाना हो, आप सिग्निफिकेंट फिगर जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप इसको हटा करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना चाह रहे हैं, तो चेक करेंगे। यहाँ पे आपको सिखाया था राउंडिंग ऑफ कैसे राउंड करना है, 0.1 और ये वैल्यू 0.8 का मतलब 1 कर लीजिएगा सेकेंड। ऐसा है बी। तो ये आपको जो थ्योरी रिजल्ट पढ़ाया था उसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सिखा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट, अगर हम लोग ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एडिशन तो बड़ा आसान है, सब्ट्रैक्शन भी इजी है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एडिशन ऑफ लेंथ, अगर मैं 2 लेंथ है और ऐड कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ लेंथ। सो अब मीनिंग समझिए यहाँ पे, अगर आपको लेंथ को ऐड करना है, मान लीजिए एल ऐड करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। सो ऐड करिएगा तो ये ध्यान रखना है कि आपका मान लीजिए कि ये एल, ठीक है, L1 हम लोग पढ़ रहे हैं तो ए और बी कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि एल ए कर ले रहे हैं और मैं इसको बी कर ले रहा हूँ और एडिशन ऑफ लेंथ करना है। तो आपका मेथड ऐसा होना चाहिए, L1 और समझिए कि इसका मतलब है प्लस माइनस डेल्टा L1, और ये LB जो है वो है L2 और प्लस माइनस डेल्टा L2। और जब आप लेंथ ऐड करेंगे तो ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है L1 प्लस L2 और प्लस माइनस यहाँ पे, और ये लिखना है डेल्टा L1 और प्लस डेल्टा L2, ऐसे ऐड कर लीजिए, जो कि बड़ा आसान है आपका। अब आप ऐड करेंगे तो जो एडिशन पढ़ेंगे तो L1 प्लस L2, सो 2 5 7 7 सेंटीमीटर और प्लस माइनस
डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर। तो यह रिजल्ट ऐसे लिखना है आपको, जो कि एकदम आसान है। ये रिजल्ट हो गया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में नया है, सब्ट्रैक्शन समझना आपको। ये हो गया एडिशन, आपने लेंथ को ऐड कर लिया, तो LA प्लस LB और ऐड करेंगे तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में समझिए। अगर मैं बात करूं यहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, देखिए मैं मिटा दूं इसको, समझिए ये नया है सब्ट्रैक्शन में। तो जनरली आप बोलते हैं कि बस मुझे सब्ट्रैक्ट करना, LA माइनस LB कर देना है, ऐसे कर देना है, बट आप ध्यान रखिएगा, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, L1 माइनस L2 तो करेंगे, L1 माइनस L2 तो करेंगे, बट इधर देखिए, बट इधर हमेशा ध्यान रखना है, एरर जो है ना, एरर ऑलवेज एडिटिव होता है। एरर में कभी निगेटिव नहीं लिखना है। ये नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां माइनस करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एरर ऑलवेज एडिटिव होता है। एरर कभी निगेटिव घट नहीं सकता। आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी देखेंगे तो एरर कभी निगेटिव नहीं होता, घटाना नहीं है एरर में, हमेशा एरर ऑलवेज एडेड। तो ये आपको लाइन ध्यान रखना है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एरर एडिटिव होता है, कभी भी एरर घटाना नहीं है वहाँ पे। तो अब आपका आंसर जो हो गया वो आपको लिखना है 5 माइनस 2, यहाँ पे प्लस माइनस 0.03 प्लस 0.01, 3 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ये है आंसर। बाकी क्वेश्चन और प्रेजेंट कर देता हूं मैं, नोट करिए। दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और दो क्वेश्चन एकदम आसान है। जैसे ये है आपका, दो आइडेंटिकल रॉड है, दोनों का लेंथ बराबर है, और जब दो रॉड को मिक्स कर देंगे तो मिक्स करेंगे तो ऐड करना है, दोनों रॉड को टच करना है और टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, ये 22.10 और प्लस माइनस ये भी ऐड होता है तो 0.4 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान सा है ये, एकदम इजी सा। 22.10 प्लस माइनस 0, और ये घटाना है तो घटाने में ये टर्म तो आप घटा सकते हैं। अब 4.19 माइनस 3.25 ये तो घटा लीजिए, 3.25 ऐसे, और प्लस माइनस। ना ये टर्म ऐड होगा। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि घटा सकते हैं लेंथ, बट एरर तो हमेशा एडिटिव होता है। तो एरर 0.01 प्लस 0.01 ये है सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए। 4 यहाँ हटा 4 हुआ, और ये 0.11 टू 9 0.94 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। चेक करिए, ठीक है, सिंपल एकदम, बहुत छोटा। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखा देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। ये भी काफी आता है पेपर में। एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, उसको फॉलो करना है आपको। नंबर 1,
मान लीजिए एक नंबर है x इज इक्वल टू a इंटू बी है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलस के हेल्प से लिखा जाता है, बट अब ये मुझे मैथ नहीं बनाना है, मैथ नहीं करना है, मैं सिंपल आपको मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। इसका एरर निकालने का तरीका है, इसमें जब एरर आप निकालेंगे, ठीक है। अच्छा मैं पहले मैथ सिखा देता हूँ आपको, बट यूज मत करिएगा। देखिए आता मेडिकल में सबसे ज़्यादा है ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट, बट है मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले इसको देखते ही दोनों साइड लॉग लगा देते हैं, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू और लॉग ए इंटू बी, ठीक है। रुकिए आपको, उसके बाद सॉल्व करते हैं लॉग एक्स इज इक्वल टू और लॉग ए प्लस और लॉग बी, ये मैथ का रिजल्ट होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं ये बोथ साइड, सो जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और यहाँ लगाते हैं लोग dx, और log a का डिफ्रेंशिएशन 1/a आ जाएगा, और यहाँ लगाएंगे लोग dA प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/b होता है, और यहाँ db लगाते हैं। सो फाइनल रिजल्ट होता है dx/x इज इक्वल टू और dA/a और प्लस और dB/b। ये एरर कैलकुलेशन करने के लिए एक रिजल्ट है तो मैथ का हेल्प से हम लोग बना रहे हैं, बट आपको सिंपल बिना मैथ के हेल्प से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पीएमटी में आता है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ और उसके बाद आप और कुछ रिजल्ट को प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ ये फॉलो करना है कि x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक। आप बस इतना याद रखिएगा कि जब लिखना हो इसका एरर के फॉर्म में तो dx/x करेंगे, और यहाँ पे और dA/a करेंगे, और प्लस यहाँ पे dB/b करेंगे। ये मैथ्स के स्टूडेंट जस्ट आप डायरेक्ट ऐसा लिखने की आदत डालें। अभी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, अभी तो 6-7 प्रैक्टिस कराऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत सारा मैं क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू आपसे बोलूं a/b, मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो लोग तुरंत बोलते हैं, मैथ लगा के बोलते हैं सर यहाँ पे माइनस कर दीजिए dA/a माइनस dB/dB। मैथ वाले लोग तुरंत वहाँ उसको सॉल्व करेंगे, लॉग वॉग लगा करके वहाँ बोलते हैं कि सर यही रिजल्ट है, बट यहाँ माइनस हो जाएगा। फिजिक्स में मेडिकल स्टूडेंट आपको ये जानना है कि dx/x, यहाँ dA/a, मैथ के लोग बोलते हैं, क्लास में भी मैथ के लोग होते हैं तो बोलते हैं कि माइनस सर कर दीजिए dB/b, बट ये गलत है, आप पढ़ रहे हैं एरर ऑलवेज एडिटिव, एरर में कभी निगेटिव साइन नहीं आता, कभी हम लोग एरर निगेटिव नहीं करते, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं एरर, तो एरर ऑलवेज एडिटिव, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है, और यहाँ पे माइनस साइन न होकर के प्लस साइन लिखना है, और लिखना है कि एरर ऑलवेज एडिट। ये फ्रैक्शनल एरर, एरर जब भी होता है हमेशा एडिटिव होता है। तो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, दोनों के लिए वही रिजल्ट। फिर से x, देखिए ध्यान से, अगर a² b रहे, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, 20 क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। सो देखिए लिखने का तरीका, dx/x करना है इज इक्वल टू वो dA/a कर लेना है, और जो नंबर है ये 2 पावर पे वहाँ यहाँ पे 2 कर लेना है, और b के पावर 1 है तो b के लिए कुछ नहीं करना है, dB/b। वो आदत बना लीजिए लिखने के लिए ये सब चीज़ें, क्योंकि आता ये पीएमटी में सबसे ज़्यादा है, बट आसान है। मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको करिए ना, लिखिए ना, तुरंत बना लीजिएगा। अब देखिए अपने से लिख लीजिएगा, बोलिए a² b³ अपने से लिखिए, तो अपने से लिखिए, अभी बना लीजिएगा। देखिए
dx बाई एक्स, टू नीचे उतारिए, डी ए बाई ए प्लस 3 डी बी बाई बी हो गया। तो आप रिजल्ट अपने से बना लेंगे, कोई मैथ की जरूरत नहीं है। फिर से ए बी स्क्वायर सी क्यू बनिए, बोलिए ए के लिए बोलिएगा डी ए बाई ए प्लस बी स्क्वायर 2 डी बी बाई बी प्लस, नीचे है उससे क्या फर्क पड़ता है, एरर हमेशा एडिटिव होता है, एरर हमेशा एडिटिव होता है। प्लस ये पावर सी है 3 है तो 3 डी सी बाई सी, वो इतना आसान है देखिए। तो और पीएमटी स्टूडेंट के लिए है भाई ये एरर एकदम आसान सा। इस साल भी आया था नीट में ना क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, फिर से बनाएंगे। ऐसा अंडर रूट डी का मतलब समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, आप बताइए ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी पे पावर 1/2, आप समझ रहे हैं इसका मतलब? सॉल्व करेंगे। टू डी ए बाई ए प्लस 3 डी बी बाई बी प्लस डी सी बाई सी प्लस हाफ पावर 1/2 है, हाफ और डी डी बाई डी हो गया। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आप बना सकते हैं। परसेंटेज एरर निकालना होता है, जैसे मेडिकल का इस बार का क्वेश्चन था, परसेंटेज एरर निकालना है तो आप बस ऐसे करिएगा, dx बाई एक्स इंटू द 100%, 100 सब में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे 100% ये निकालना रहता है और ये सब दिया रहेगा, आप सब में 100 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लिखा रहेगा परसेंटेज एरर इन ए, तो यहाँ पुट कर लीजिएगा, परसेंटेज एरर इन ए यहाँ पुट करना है, परसेंटेज एरर इन बी तो यहाँ पुट कर लेंगे, पेपर में लिखा रहेगा, लीजिए ये पुट कर लीजिएगा। 100 मल्टीप्लाई करिएगा तो सब में चला जाएगा ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ परसेंटेज एरर इन सी प्लस हाफ परसेंटेज एरर इन डी, सॉल्व कर लीजिए। इस साल का क्वेश्चन तो एरर बड़ा आसान टॉपिक है और एम्स में भी क्वेश्चन आया था इस साल, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। सो नीट का क्वेश्चन इस साल का मैं स्लाइड बना के प्रेजेंट कर दूंगा और क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी 1 2 3 4%। सो परसेंटेज एरर इन ए 1%, परसेंटेज एरर इन बी 2%, परसेंटेज एरर इन सी 3%, परसेंटेज एरर इन डी 4%। फंक्शन लिखा हुआ, रुकिए फंक्शन दे दीजिए, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी 1/2 सी 1/3 डी क्यूब
यस, यही था फंक्शन। सो परसेंटेज एरर इन एक्स चाहिए। आप बना सकते हैं, कितना आसान है। देखिए फंक्शन पहले भी पूछा हुआ है, नीट इस साल का है, 2019 का लास्ट पेपर जो नीट का हुआ था वो क्वेश्चन है। डायरेक्ट फंक्शन बना सकते हैं आप, डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। हो गया आपका। देखिए अगर आप बनाएंगे dx बाई एक्स और 100 मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, यही तो निकालना है। बताइए, ये a 2 को नीचे कर लीजिए, 2 dA बाई ए इंटू 100% प्लस b पे पावर 1/2 नीचे करिए, 1/2 dB बाई बी इंटू 100% प्लस 1/3, so 1/3, so dC by C into 100% plus 3 dd by d into 100%। डाटा पुट कर लीजिए। और ये सब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कई स्टूडेंट तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख लेते हैं। बट 2 इसका एरर है 1%, प्लस ये है 1% लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2%, सो 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस ये है 3 इंटू 4%, ये 4% लिखा हुआ। सॉल्व करिए। सो 2 1 1 2 3 4 और 12 4 16% हो गया आंसर। चेक कर ले रहा हूँ मैं। यस, ऑप्शन है ए 16%। और भी आया हुआ, और नीट का क्वेश्चन है 2019 हो गया, एक क्वेश्चन और है नीट का। नहीं, एक क्वेश्चन और करिए नीट, सेम क्वेश्चन ऐसे, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी 1 2 3 4%। डायरेक्ट करिएगा तो ऑप्शन वही है 1 2 3 4%। वो और भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, आपका दूसरे एग्जाम में भी खूब पूछा हुआ है। सो ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी, ये नीट का क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर इन पी चाहिए। देखिए फंक्शन तुरंत बना लीजिएगा, 3 2 1 1, यहाँ पे dp बाई पी कर लीजिएगा। सो ये है 3, यहाँ है 2 और ये है 1 और ये भी है 1, सो dp बाई पी इंटू 100%। सो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 4 3 प्लस 4 14%। देखिए यस 14%। सो नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन करूँगा, बाकी रिजल्ट तो सारा हो गया, मैं अपलोड भी कर देता हूँ। आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन आप पूरा बना सकते हैं।